शांति शांति शांति। तो पिछली कक्षा में हमने जो व्यवहार भानु का पहला श्लोक है उसके बारे में कुछ जाना था और उसका अर्थ भी लगभग आधा हमने समझने का प्रयास किया था। तो जितनी बातें हमने बताई थी उसमें से कुछ कुछ कौन कौन बता सकते हैं? अपना हाथ ऊपर करिए। आरुष। आत्मज्ञानं समारम्भस्त्तितिक्षा धर्मनित्यता यमर्था नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। जिसको आत्मा और परमात्मा के बारे में ज्ञान हो, जो आलस्य को छोड़ के सदा उद्योगी रहे, जो लक्ष्य को हासिल करने के लिए सुख दुख का सहन करे, जो धर्म का नित्य से सेवन करे, उसको पंडित कहते हैं। अचानक ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो जा रही है कॉल। ओम गुरु मैं फिर से बोलूं? हाँ, मैंने आपका श्लोक सुन लिया था। अब मैं आप उसका अर्थ बताऊं? हाँ, उसका क्या क्या आपने अभिप्राय समझा, पिछली बार क्या क्या बातें बताई गई थी वो बताइए। ओके। जिसको आत्मा और परमात्मा के बारे में ज्ञान हो, जो आलस्य को छोड़कर सदा उद्योगी रहे, जो लक्ष्य को हासिल करने के लिए सुख दुख का सहन करे, जो धर्म का नित्य सेवन करे, उसको पंडित कहते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, अब रिद्धिमा बताएंगी। ओम गुरुजी। हाँ बेटा बोलो। आत्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्षा धर्मनित्यता यमर्थानापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। इसका अर्थ गुरुजी, जिसको परमात्मा और जीवात्मा का यथार्थ ज्ञान हो, आलस्य छोड़कर सदा उद्योगी हाँ शाबाश। रहे। उद्योगी रहे, सुख दुख का सेवन करे, आज ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है कॉल। चलिए ठीक है। रिद्धिमा बहुत अच्छा आपने भी बताया।
अब रियांशु बताएं। ओम गुरुजी। आत्मज्ञानं समारम्भस्य शिक्षा धर्म नित्यता यमर्थानापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। जिसको परमात्मा और आत्मा का ज्ञान हो, जो कि सदा उद्योगी रहे और कभी आलस्य ना करे, जो कि हमेशा सत्य बोले, जिसको कभी भी कोई भी चीज अधर्म की ओर ना खींच सके, वह पंडित कहलाता है। ठीक है, बहुत सुंदर। और एक श्लोक और मैंने बताया था मनुस्मृति का, वो कौन बता सकते हैं? बताइए, आप बताइए रिद्धिमा। निषेवते प्रस्तानि निंदितानि। रुकिए, ये वाला नहीं, मैंने धर्म के विषय में बताया था। गुरुजी मैं बोलूं? बोलिए। श्रुति क्षमा दमोस्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकम दमलक्षणम। ये हाँ, शाबाश। मनुस्मृति का श्लोक है। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा। तो ठीक है, अच्छा किया आपने। आप सब भी जिन्होंने याद नहीं कर पाए हैं वो भी इस श्लोक को याद कर लेंगे। आज ये बार बार अपने आप डिस्कनेक्ट हो रही है, या तो कॉल या तो कोई शरारत कर रहा है। तो इस प्रकार की बच्चों शरारत नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कर रहे हैं तो वो न करें, उनसे सबकी हानि होती है, समय खराब होता है ना सभी का। चलिए ठीक है, तो हम जो बात बता रहे थे उसमें से कुछ बातें हम पूरी कर चुके थे। जैसे धर्म का नित्य सेवन करने वाला हो, तो धर्म किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हमने उस श्लोक के माध्यम से बताया था कि ये लक्षण जहां पर होंगे वहां पर ऐसा समझेंगे कि धर्म है। वैसे और क्या हम जान सकते हैं धर्म के विषय में? तो धर्म के विषय में हम जान सकते हैं, अपनी आत्मा की पवित्रता से भी हम जान सकते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि हम अंतरात्मा की आवाज को सुनकर भी सत्य और धर्म का निश्चय कर सकते हैं। अंतरात्मा की आवाज कैसे आती है? अर्थात जिस कार्य को करने में भय लज्जा शंका उत्पन्न हो। भय किसे कहते हैं? डर, लज्जा, शर्म आए और शंका, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ऐसा भाव उत्पन्न हो, उसको हमें नहीं करना चाहिए, वो धर्म नहीं है। और जो करने के लिए अंदर से आनंद, उत्साह, निर्भयता हो, वो धर्म है, उसको करना चाहिए। आनंद किसे कहते हैं? प्रसन्नता, अंदर से खुशी मिले। उत्साह, जैसे कोई शाबाशी देता है, हाँ हाँ शाबाश, बहुत अच्छा, इस कार्य को कीजिए, ऐसे अंदर से भी शाबाशी मिलती है, उत्साह मिलता है। और निर्भयता, डर नहीं लगता, उस कार्य को हम खुल के कर सकते हैं, तो वो धर्म है। ठीक है, तो ये सब बातें, ये मोटी मोटी छोटी छोटी बातें हमको याद रखनी चाहिए, जिससे हम निर्धारण कर सकें कि क्या धर्म है। तो अर्थात जो धर्मयुक्त कर्मों को करने वाले हैं, ये भी एक लक्षण उनका है जो पढ़ाने वाले हों। ठीक है, फिर कहा यमर्था नापकर्षन्ति, जिनको कोई लालच अपनी ओर न खींच सके। लालच किस चीज का होता है? धन संपत्ति का हो सकता है, अपनी पसंद की वस्तु का हो सकता है लालच, है ना? तो इस प्रकार से
ऐसा कोई भी संसार में पदार्थ ना हो जो उनको इतना आकर्षित कर सके कि वो धर्म को छोड़ के अधर्म में लग जावे, धर्म को छोड़कर अधर्म में, धर्म से छुड़ा दे वो आकर्षण है। वो चीज जो पसंद है वो ऐसी पसंद हो उस व्यक्ति को कि वो उसको अच्छे कार्यों से छुड़ा दे और बुरे कार्यों में प्रवृत्त करा दे, बुरे कार्यों में लगा दे। ऐसा अपनी ओर खींच सकने वाला कोई भी आकर्षण उसके लिए नहीं होना चाहिए। इसी को कहा यमर्था नापकर्षण की। अर्थात यहाँ पर महर्षि जी क्या कहते हैं, जिसको कोई पदार्थ धर्म से छुड़ाकर अधर्म की ओर न खींच सके, कोई भी पदार्थ संसार का कितना ही अच्छा से अच्छा, कितना ही बढ़िया से बढ़िया पदार्थ, उसका लोभ, उसका लालच उस व्यक्ति को धर्म से न छुड़ा सके, अधर्म में प्रवृत्त न करा सके, ऐसा जो व्यक्ति होगा वह पंडित कहलाता है, अर्थात पढ़ाने के योग्य है। तो पढ़ाने वालों के लक्षण है। अब आप परीक्षण कर सकते हैं कि कौन पढ़ाने के योग्य है कौन नहीं है, लेकिन विद्यालय में जाकर आपको देखना तो है कि कौन पढ़ाने योग्य है और कौन नहीं है, लेकिन वहां कुछ कहना नहीं है। कहाँ कहना है? घर में माताजी पिताजी को आके बता देना कि व्यवहार भानु में जो लक्षण बताए गए थे, ऐसे लक्षण जो हैं वो जो अध्यापक हैं या अध्यापिका हैं उनमें नहीं है। ऐसा घर में बता सकते। और विद्यालय में झगड़ा नहीं करना, किसी को कुछ कहना नहीं, बल्कि क्या करना है उसके लिए आगे आएगी बात, वो मैं अभी बता दे रहा हूं। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि न नो इतराणि। तो वहां पर ये कहा, कहना चाहते हैं, आपने माइक अनम्यूट कर लिया है, अगर आप कुछ नहीं कहना चाहते तो माइक को म्यूट पे रखिए। नमस्ते। इसका हाँ नमस्ते बेटा। आपने बताया भी नहीं। आपकी आवाज ठीक से सुनी नहीं, फिर से बोलिए क्या कहना चाहते हैं। चले गए। तनिष्का, आप जो है अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। तो आपसे ये कि हमको आचार्य जन या टीचर, जो हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, सर हैं मैडम जो कहा जाता है जिनको, तो उनके गुणों को, अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, बुरी बातों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर कोई बुरी बातें हैं तो उनको ऐसा मान लेना चाहिए कि भाई ये तो बुरी बातें हैं, इससे हमको हानि होगी, ये हमें ग्रहण नहीं करनी। ये उस व्यक्ति की, चाहे वो टीचर हो चाहे अध्यापक अध्यापिका कुछ भी हो, ये उनके व्यक्तिगत है, उनमें कमी है, लेकिन हम उसको धारण नहीं करेंगे। दूसरी बात, हम केवल अच्छे ही काम करेंगे, कोई भी गलत काम हम नहीं करेंगे, और हम ईश्वर की भक्ति भी करते हैं। गायत्री मंत्र का जप रोज किया करिए आप। गायत्री मंत्र किस किस को याद है, हाथ खड़ा करके बताइए। किस किस बच्चे को याद है? बहुत अच्छा, 3 4। चार बच्चों ने हाथ खड़ा किया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, तो उनको भी याद करना है गायत्री मंत्र, ठीक है।
माताजी पिताजी से पूछ लेना, हाथ नीचे कर लीजिए। माताजी पिताजी से पूछिएगा कि आप हमें गायत्री मंत्र सिखाइए, हम भी आगे कक्षाओं में आपको सिखा देंगे, उसका अर्थ भी बता देंगे, ठीक है। और आपको याद कर लेना होगा। राखी कुमारी जी क्या कहना चाहते हैं? सर, आचार्य जी मेरी बेटी को भी याद है, वो थोड़ा टॉयलेट गई है तो वो भी सुना कोई देंगी। बात, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना सब बच्चों को रोज दोनों समय करना चाहिए, सुबह भी और शाम को भी, ठीक है। तो ईश्वर की उपासना भी हमको इस प्रकार से करनी चाहिए। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? आत्मबल आ जाना चाहिए। जो ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उनके अंदर आत्मबल आ जाता है। और जब आत्मबल आ जाता है तो वो किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं है, डरते नहीं है। तो जैसी भी परिस्थिति हो उसमें हमको क्या करना है? धैर्य धारण करना है, धैर्य पूर्वक रहना है, शांति पूर्वक रहना है, रोना चिल्लाना नहीं है। जैसे कि तनिष्का जो है इस समय रो रहे हैं, तो देखिए तनिष्का, देखो सब बच्चे आपको देख रहे हैं और आप रोएंगे तो सब बच्चे आप पे हंसेंगे, इसलिए आप रोए नहीं, शांत होकर बैठ जाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सब बच्चों को चाहिए कि आत्मविश्वास रखें, और जो आत्मविश्वास रखते हैं, ईश्वर पर श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उनको कोई भी कठिन परिस्थिति आ जाए, विद्यालय में कोई चीज, कोई प्रश्न पूछ लिया जाए और वो धैर्य रखते हैं, शांत मन से विचार करते हैं, एकाग्र रहते हैं, तो उनको उसका उत्तर पता चल जाता है। अगर वो चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, धैर्य नहीं रख पाते बच्चे, ऐसी स्थिति में कभी भी मन और मस्तिष्क साथ नहीं देता है ना, एकाग्रता नहीं बनती। और जब एकाग्रता नहीं बनती तो ऐसी स्थिति में हमारा जो पिछला याद है वो याद नहीं आता, हम उत्तर भी नहीं दे सकते, ना ही हम कुछ विचार सकते हैं कि हम। तो इसलिए आप सब बच्चों को ये चाहिए कि आत्मविश्वास रखें, प्रसन्न रहें, दुखी नहीं हो, परेशान नहीं हो और एकाग्र रहें। जब हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो ईश्वर हमें एकाग्रता प्रदान कर देंगे, धैर्य देंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी परिस्थिति में, कोई प्रश्न पूछा जाए विद्यालय में, कोई पिछला कोर्स का पूछा जाएगा, तो भी हम उसको बिना घबराए एकाग्र होकर थोड़ा सा याद करेंगे और वो हमें याद आ जाएगा। और जब हमें याद आ जाएगा तो हम उसको बता पाएंगे। और अगर एक पक्ष हम मान के चलते हैं, अगर मान लो हमें वो ध्यान में नहीं भी आया या हमने पहले पढ़ा ही नहीं था, तो भी क्या हम परेशान होंगे? तो क्या परेशान होने से वो हमें आ जाएगा? बताइए, परेशान होने से क्या हमें उसका उत्तर पता चल जाएगा क्या? नहीं नहीं गुरुजी। हाँ, तो जब हम अगर परेशान होंगे तो हमें तब भी उसका उत्तर पता चलने वाला नहीं है, अगर प्रश्न पूछा गया है कोई तो इसलिए परेशान होने का कोई लाभ नहीं। शांत तो रहना है हर स्थिति में, परेशान नहीं होना, ठीक है।
दुखी भी नहीं होना है, डरना भी नहीं है, आत्मविश्वास रखना है। तो इस प्रकार से जब हम रहते हैं तो हम सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, अपना बेस्ट दे पाते हैं, सबसे अच्छा। ठीक है, और उससे फिर हमारी प्रशंसा भी होती है। तो आइए आपको एक और श्लोक मैं सुनाता हूं। दूसरा श्लोक है, वो आपको याद करना है। जो पढ़ाने वाले के लक्षण में ही दूसरा श्लोक है, वो मैं बोल रहा हूं। निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम। फिर से बोल रहा हूं, याद करना है जरूर सब बच्चों को है। निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम। तो आप ध्यान दीजिए, मैंने इतनी अच्छी और ऊंची आवाज में आपको सुनाया है कि कोई बच्चा अगर बीच में अनम्यूट करके बोलने तो जो कोई भी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी इच्छा में कभी भी सफल नहीं हो सकते, है ना। वो बीच बीच में अनम्यूट करके बोलेंगे। तो मैंने इतनी ऊंची और उतनी तेज आवाज में बोला है कि वो श्लोक सभी लोग आसानी से, सभी बच्चे सुन सकते हैं। तो इस प्रकार का जो भी प्रयास करते हैं, जैसे बार बार किसी प्रकार से या कोई टेक्निक पता है जिसके कारण से ये बार बार मुझे मीटिंग से बाहर कर देते हैं, तो इस प्रकार का उत्तम प्रयास नहीं है। क्योंकि हम तो मान लीजिए नहीं जान पा रहे हैं कि कौन गड़बड़ कर रहा है, लेकिन ईश्वर तो जानते हैं। और ईश्वर जो अच्छे काम में बाधा पहुंचाने वाले लोग हैं उनको दंड देते हैं, उनके मन में भय उत्पन्न करते हैं। तो जो ऐसा कर रहे होंगे उनको मन में निश्चित रूप से परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए। तो आइए, आज इतना ही समय हमारे पास था। इस दूसरे श्लोक को आपको स्मरण करना है, याद करना है अच्छी प्रकार से, और फिर अगली बार हम इसका अभिप्राय अर्थ भी बताएंगे। ठीक है, कौन कौन इसको याद कर लेंगे अभी तक जितना भी बताया है? हाथ खड़ा कीजिए। बहुत सुंदर, सभी ने हाथ खड़ा किया, तो सभी को धन्यवाद। तो आइए अब हम इस मीटिंग को, इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण। ओ